हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब एक महीना रह गया है सिर्फ INI-CT एग्ज़ाम का। तो हम सब लोगों को अब वो सब बातें भूल जानी चाहिए जिसके लिए हम सारा दिन रहते हैं कि किस चीज़ में अभी IPL में क्या चल रहा है, या अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। मैं नीट पीजी के अंदर कोई और कॉलेज ले लेता हूँ या नीट पीजी की तैयारी कर लेता हूँ, INI-CT नहीं करता हूँ। लेकिन आपने मेहनत करी है तो ये 30 दिन भी आपको और अच्छी मेहनत करनी चाहिए, मुझे लगता है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक पारिक, जो MD पीडियाट्रिक्स हैं। इन्होंने अपनी UG करी है GMC कोटा और अपनी PG करी है GMC झालावाड़ से। वेलकम सर, आप मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे आपका। और प्लीज़ ये जो लास्ट के 30 डेज़ हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इनका क्या प्लान रहना चाहिए सबके लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और अब जो लास्ट के 30 डेज आपके पास बच गए हैं INI-CET के लिए, उसको एक आपका सेकंड चांस मान के चलिए, क्योंकि नीट के अंदर किसी रीजंस की वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे या फिर किसी रीजंस की वजह से आपकी रैंक नहीं आ पाई थी और आप थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो आपके पास एक सेकंड चांस बन गया है। और इस चांस के अंदर फुली आपके पास थोड़ा सा कंपटीशन पहले से थोड़ा कम रहेगा और जो INI-CET की सीट्स भी आजकल काफी बढ़ गई हैं, तो एक मेजर अमाउंट के अंदर आप वहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं। और INI-CET कहीं ना कहीं उसका लेवल नीट से थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है एम्स जैसे कॉलेजेस के अंदर। तो इसके लिए अब आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज ही बचे हैं, तो आपको बिल्कुल जैसे कि रेस के लास्ट के जो मोमेंट्स होते हैं उसके अंदर जैसे हमें फोर्स लगाना पड़ता है, वैसा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। हाँ सर, बताइए। तो मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट के 30 डेज बचे हैं। अभी सबको ऐसा फील हो रहा होगा, चाहे किसी ने कितनी भी अच्छी तैयारी की होगी, कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आपने तैयारी की है तो वो जो आपने पढ़ा है वो आपके पास जरूर रिटेन रहेगा, लेकिन आप एट द पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं आएगी चीजें। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो उसका सॉल्यूशन आपका ब्रेन आपको प्रोवाइड करा देगा। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अब लास्ट के 30 डेज बचे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके अंदर हो सके तो कम से कम 2 रिवीजन आप करने चाहिए। होपफुली आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा अपना सिलेबस पहले से, और अब 30 डेज के अंदर आपको 2 बार रिवीजन करना है। और इस रिवीजन को आपको डिवाइड करना है बहुत अच्छे से शेड्यूल बना के, अदरवाइज आपका हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट के अंदर ही पूरा महीना निकल जाए और लास्ट में आपको लगेगा कि बहुत सारा कुछ पीछे छूट गया है। इसलिए इसको 30 डेज को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर बताता हूँ कि मैंने अपने टाइम में कैसे डिवाइड किया था इन सब्जेक्ट्स को, और आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। लाइक जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इवन माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, इनको आप 1.5 डेज दीजिए। 1.5 डेज इन द सेंस कि आप अगर ऑलमोस्ट मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 14 to 16 आवर्स की पढ़ाई कर सके लास्ट के 1 मंथ में एटलीस्ट। तो अगर आप 14 आवर्स भी निकालते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 20 आवर्स हो गए 1.5 डेज के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके अंदर अगर आप बीच में कहीं चाय भी पी रहे हैं तो उस वक्त के अंदर आप MCQs कर सकते हैं, और उस ड्यूरेशन के अंदर आपको सिर्फ जितना आपने डिसाइड किया है कि आज रात दोपहर को 12 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक ही वो सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद में आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप उसको एक्सटेंड करते रहेंगे तो आगे वाला सब्जेक्ट जो भी होगा उसका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर वो रह जाएगा। तो जब एक डेडलाइन रहेगी आपके पास, आपका ब्रेन भी अच्छे से परफॉर्म करेगा और आपको एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो फीलिंग होती है उसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा उस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। और उसके बाद में जैसे फॉरेंसिक है तो उसको आप 1 डेज के अंदर कवर कीजिए। PSM है उसको 1.5 डेज दीजिए। अब PSM में आप कहेंगे कि 1.5 डेज में कवर करना मुश्किल है। मैं मानता हूं कि 1.5 डेज में PSM कवर करना मुश्किल है, लेकिन PSM के भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो उसमें माइक्रोबायोलॉजी में, कुछ मेडिसिन में, कुछ पैथोलॉजी में ये कवर हो जाते हैं। तो 1.5 डेज PSM के लिए सफिशिएंट कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे ऑप्थेल ENT हुआ उसको 1 डेज के अंदर कवर कीजिए। मेडिसिन और सर्जरी को आप 2 डेज दे दीजिए, क्योंकि देखा गया है कि INI-CET का जो आजकल बिल्कुल सर। परफॉर्मेंस चल रहा है
ये है कि आप सर्जरी और मेडिसिन के जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो काफी पूछे जा रहे हैं, सिर्फ वन लाइनर नहीं पूछे जा रहे। जी तो उसको आपको मेडिसिन और सर्जरी तो एटलीस्ट अच्छे से कवर करना पड़ेगा, जी क्योंकि क्लिनिकल पार्ट उसी में आएगा। जी और ऑब्स्टाइनी को 1.5 डेज दीजिए, पीडियाट्रिक्स को 1 डेज दीजिए, और आपके बाकी जो फाइनल ईयर्स के शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं लाइक स्किन, ऑर्थो, साइकेट्री, एनेस्थीसिया एंड रेडियो, इनको आप कुमुलेटिवली 2 डेज के अंदर कवर कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि लास्ट के टाइम में जरूर आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहेगी, लेकिन फिर भी एमसीक्यू करना मत छोड़िए। एमसीक्यू करना भी चाहें तो आप ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के एक साथ एमसीक्यूज कर सकते हैं, और इसको जो आपके नोट्स बनाए आपने उनमें से रिवाइज करिएगा। आप खुद के नोट्स रिवाइज करना बहुत मस्ट होता है, तो आपकी जो गाइड होगी वो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इवन जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं वो भी रिवाइज करने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो उनको जरूर से रिवाइज करिएगा। जी सर। ये आपके ऑलमोस्ट 22 डेज कवर हो गए हैं 30 डेज में से। इन 22 डेज में आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर कर लेना है, मैक्सिमम सब्जेक्ट को टच कर लेना है। उसके बाद में आपका आता है सेकंड रिवीजन की बारी। अब सेकंड रिवीजन के अंदर आप पूरा थोरो नहीं पढ़ सकते, आप उन्हीं मेन टॉपिक्स को, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर से। जैसा हम हमारे चैनल्स पे भी होता है, आपने देखे होंगे सर, कुछ वीडियोज हम बनाते हैं, मस्ट रीड टॉपिक्स की वीडियो बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपने टाइम को अपनी इस तरह की वीडियोस देख के भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि 10 मिनट्स के अंदर आपके कोई 8-10 टॉपिक्स क्लियर हो जाए, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपको पका पकाया सब कुछ मिल जाता है इस वीडियोस के अंदर। और दूसरा मैं कहूंगा कि अब जो सेकंड रिवीजन आएगा वो ऑलमोस्ट 8 डेज का हम रखेंगे। इन 8 डेज के अंदर आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, और इस डेज के इनमें भी यही आपको रूल रखना है कि ओवरलैप नहीं करना है एक दूसरे सब्जेक्ट्स को। एक सब्जेक्ट को अगर हाफ डे आ रहा है तो हाफ डे ही देना है। इसी तरह से आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनको 1 डे के अंदर कवर करना है। फिर माइक्रोबायोलॉजी के साथ में आप बायोकेमिस्ट्री ले लीजिए, उनको एक दिन में कवर करना है। इस तरह से पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी को एक दिन में कवर करना है। फिर पीएसएम, ऑप्थेल, ईएनटी, इनको फिर से एक डे के अंदर कवर करना है। ऑप्थेल और ईएनटी में बहुत इतना ज्यादा आपको वेटेज नहीं होता आजकल, इसलिए आपको पीएसएम और इनको एक डे में कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में मेडिसिन और सर्जरी को आपको 1 डे होल देना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक लगता है कि आपको जो लास्ट रिवीजन हो उसमें भी आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे 2 डेज के अंदर, इसलिए यहाँ पे 1 डे दिया गया है। ऑब्स्टाइनी और पीडियाट्रिक्स को और साथ में फोरेंसिक के कुछ पार्ट को आपको मिला के 1 डे के अंदर कवर करना है, और आपके जो बाकी सारे माइनर सब्जेक्ट हैं 5, उनको आपको 1 डे के अंदर कवर करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से 8 डेज के अंदर आपका ये सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जो आपने अभी हमें शेड्यूल बनाया है, बताया? इसकी पिक डाल दूंगा। ठीक है सर, थैंक ये आप इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है। अब जो अगर आपके पास एडिशनल 1 या 2 डेज हैं, उसके अंदर आप जो एक तो हाई यील्ड टॉपिक होते हैं उनको, एक जो मोस्ट जो आप बार बार में भूल जाते हैं, जो उनको ऐसा होता है कि लास्ट एग्जाम के टाइम में चिपका के जाना पड़ता है, जैसे कैंसर की स्टेजिंग, कुछ उनके कैंसर के स्टेजिंग के अकॉर्डिंग उनके ट्रीटमेंट हो गए, तो उनको आपको लास्ट स्टेज में पढ़ना पड़ेगा 1-2 दिन पहले, तभी वो आपको अच्छे से रिकॉल हो पाएंगी। तो उस टाइम में उस तरह की पढ़ लीजिए, कुछ 1 लाइनर्स पढ़ लीजिए, कुछ अगर आपके जो न्यूली ड्रग्स आई है या न्यू कोई टेक्निक आई है उनको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपके आईएलआई सीईटी के अंदर थोड़ा सा न्यू ड्रग्स आती हैं, उन पे भी रिसर्च जिन पे चल रही होती है उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं कहूंगा कि कोविड को देख लीजिएगा, क्योंकि कोविड भी आजकल क्या है कि क्वेश्चन की फॉर्म में आने लग गए हैं। पहले इनिशियली कोविड के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे क्योंकि इतनी रिसर्च अवेलेबल नहीं थी। अब जैसे जैसे रिसर्च हो रही है वैसे कोविड पे और वैक्सीन पे क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है सर। जी सर, एक क्वेश्चन ये भी था कि एमसीक्यू कितने करें? अभी हमने भी हमारा एक इसी ऐप जो है टेलीग्राम चैनल हमने एक शुरू कर रखा है, जिसपे रोज हम 20 से 25 क्वेश्चन डालते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो भी कवर हो रहे हैं। तो क्या सर 20 से 25 या 50 प्लस एमसीक्यू डेली करें शुरुआत के दिनों में, लास्ट रिवीजन से पहले, सेकंड जो हमारा 8 डेज रिवीजन है? देखिए, रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन इज द की। एमसीक्यू भी करने चाहिए, एक आदत नहीं छूटनी चाहिए एमसीक्यू करने की। एमसीक्यू आप टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, कभी भी आपको अगर वॉशरूम जाना है तो उस टाइम कर सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम कर सकते हैं, चाय पी रहे हैं तो उस टाइम कर सकते हैं, आपको ऐसे ही जेन्युइन कोई फोन भी यूज करना है 10 मिनट के लिए तो उस टाइम आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर।
एमसीक्यू रिवाइज करने जरूरी नहीं है, आप ओवरऑल मिक्सअप एमसीक्यू कर लीजिए। ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यू अगर आप कर सकें डेली तो बहुत अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, इस चीज़ के लिए बताया। और हम होपफुली जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा एग्ज़ाम, तो जब रिकॉल वीडियो होगा तब आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी जो आपके ओपिनियंस हैं इसकी वजह से हमें कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।